हेलो फ्रेंड, आई एम राजेश। एक्सेल के अंदर आज हम देखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को आपको करने के लिए होम टैब के अंदर यहाँ पर आपको आना पड़ेगा। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आपको टैब मिलेगा। इस टैब के अंदर अलग अलग टाइप के, जैसे कि अगर ग्रेटर देन, लेसर देन, बिटवीन, इक्वल टू, टेक्स्ट कंटेंट, टेट, डुप्लीकेट वैल्यू, ये सारे कंडीशन हमको यहाँ पर अलग अलग मिलेंगे। उसी तरह टॉप बॉटम रूम, बेसिकली टॉप 10 को निकालना है या बॉटम 10 को निकालना है, या डेटा बार के हिसाब से हमको कुछ वैल्यू दिखाना है, या आइकन सेट लगाने हैं वैल्यू के अकॉर्डिंग। तो ये सारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमको कहाँ मिलेंगे? होम टैब के अंदर, कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर। अब मैं बात करूं, मेरे पास कुछ इतने नंबर हैं। अब इसमें डुप्लीकेट नंबर मतलब कहने का मतलब सेम नंबर किसको किसको आया और कहाँ आया। तो मैं इसको अगर सेलेक्ट करूं यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को, अब मैं यहाँ से कहूँ कि भैया मुझे जितने भी यहाँ पर डुप्लीकेट वाले हैं, बेसिकली डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो शो हो जाए। कौन से कलर से? अब यहाँ से डुप्लीकेट शो करना है या यूनिक शो करना है। यूनिक इतने हैं और डुप्लीकेट इतने हैं। बेसिकली यूनिक जो जिसकी डुप्लीकेट नहीं हो और जिसके डुप्लीकेट हो। कौन से कलर के शो करने, आप यहाँ से कलर सेट करोगे और यहाँ से आप कलर सेट करोगे, और देन अगर आप यहाँ से टेक्स्ट का भी कलर दे सकते हो, सेल का बैकग्राउंड कलर भी आप दे सकते हो, और ओके करोगे तो क्या हुआ, इतने में क्या है कि हमारे पास डुप्लीकेट वैल्यू है जो हमको येलो में दिख रहा है। तो ये तो हमारा हो गया। और कभी भी आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएगा तो एक से दो कंडीशन लगाएगा, ज़्यादा लगाएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा आप कंफ्यूज होने लगेगा कि कौन सा कंडीशन मेरा चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। अगर बात करें जो इस सेक्शन में, मुझे जैसे जो यहाँ पर भी 60 में डाल देता हूँ, इस रो में मेरे पास कितने का नंबर 50 से ज़्यादा है और कितनों को 50 से कम, या 55 से ज़्यादा है और 55 से कम वालों को मुझे अलग करना है। तो ऐसे तो आप मैनुअली चेक करते हो, लेकिन अगर यहाँ से आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा दिए, जैसे जगह मैं कहूँ कि ग्रेटर देन 55 से बड़े वाले को क्या कर देना है? ग्रीन कर देना है। ठीक है, मैंने ग्रीन कर दिया। अब मैं इन्हीं सब को सेलेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट जो मैं लगाऊंगा उसको भी मैं यहाँ पर करता हूँ, यहाँ से लेसर देन 55 से कम वाले को क्या करना है, रेड कर देना है। अगर मैं यहाँ पर किसी का अगर 55 यहाँ से कर देता हूँ या 54 कर देता हूँ, 55 कंडीशन पर है, वहाँ 56 होना चाहिए था, तो ये हमारा क्या होगा? रेड कलर का शो होगा इन्हीं सेल के अंदर। तो ये एक तरह का हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है। इसके बाद अगर बात करें कंडीशनल फॉर्मेटिंग की, तो अगर मुझे इसमें से निकालना है जो टॉप 3 कितने स्टूडेंट हैं मेरे पास, या टॉप 4 कितने हैं, तो मैं क्या करता हूँ, पहले इनका सम निकाल लेता हूँ। तो सम के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला था? सम ब्रैकेट ओपन, और इन नंबर को मैं क्या किया, इंटर कर दिया, हमको क्या हुआ, इसका सम आ गया। अगर मैं बात कहूँ जी इसमें सबसे टॉप वाले कौन से हैं और बॉटम वाले कौन से हैं, तो हम कैसे निकालूंगा मैं इसको? तो टॉप वाले को निकालने के लिए इसको मैं सेलेक्ट करूंगा, फिर यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर आऊंगा और यहाँ सेकंड में आता हूँ, टॉप 10 आइटम है तो टॉप 10 पर मैं आता हूँ, और टॉप 10 में जी यहाँ पर अब कितना, टॉप 3 को ही सिलेक्ट करना है मुझे। टॉप 3 किया और उसके कलर को आप यहाँ से चेंज करके हाईलाइट कर सकते हो। टॉप 3 किसने किसने किया, मतलब सबसे ज़्यादा नंबर किसको आए। तो ये हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से मैं टॉप 3 भी रिकॉर्ड को ले सकता हूँ। उसी तरह से अगर मुझे इसमें यहाँ पर कुछ और भी लगाने हैं, जैसे जी अगर बात कहूँ जी 150 से किसके कम है, 150 से किस स्टूडेंट को नंबर कम आए हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, टॉप के जगह पर यहाँ पर बॉटम 10 आइटम है, उसी तरह मैं बॉटम 10 में मैं क्या करता हूँ, बॉटम 3 को उठा लेता हूँ, और इन तीनों का जो कलर है मुझे क्या करना है, रेड कर देना है। तो ये बॉटम 3 पर हमारे कितने, ये 3 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या होता है, हमारा टॉप और बॉटम निकालने का होता है। उसी तरह से यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और भी कंडीशन दिया है। परसेंटेज की बात करें
या एवरेज की बात करें या बिलो एवरेज, मतलब एबव एवरेज और बिलो एवरेज, तो इसकी भी ये करके हमको दे देगा। आप लगा के चेक कर लेना। कोई इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। उसी तरह से अगर डेटा बार्स अगर मुझे लगाना है तो यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के डेटा बार्स को भी लगा सकते हैं अपने कंडीशन के हिसाब से। उसी तरह से अगर आइकन इस तरह से भी अगर हमको सेट करना है या आइकन सेट लगाने हैं, जो किस में कम है, किस में मीडियम है, किस में ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से आप अलग अलग तरह के आइकन्स भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब बात करता हूं, जैसे जो मेरे पास यहाँ पर कुछ डेटा है, या जैसे जो मैं यहाँ पर लिख दिया, यहाँ से अगर मैं आऊं, जो यहाँ पर मैं लिखा जी ये पास है और ये फेल है। मुझे क्या करना है, कहीं भी पास डालूं तो रेड कलर आ जाए, या फेल डालूं तो रेड कलर आ जाए, पास डालूं तो ग्रीन कलर आ जाए। तो इन सेल के ऊपर मैं क्या करता हूं, यहाँ से और यहाँ तक के सेल को मैं क्या करता हूं, पहले ही कंडीशनल फॉर्मेटिंग में डाल देता हूं। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, टेक्स्ट कंटेंट्स बेसिकली, और यहाँ पर क्या लगाऊंगा, टेक्स्ट वाले पर मैं आऊंगा और यहाँ से मैं पास लिया और किस कलर को कर देना है, पास को ग्रीन कर देना है। चलो भैया, अब मैं इसमें एक और कंडीशन लगाता हूं यहीं से टेक्स्ट वाले पर भी, यहाँ पर हाइलाइट्स कलर और टेक्स्ट दैट कंटेंट में क्या लिखूंगा, यहाँ पर फेल लिखा। फेल का कलर क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए। अब यहाँ कहीं भी अगर मैं पास लिखता हूं तो कलर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा। अगर फेल लिखता हूं तो कलर मेरा क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। देखो आप, अगर दूसरा टेक्स्ट लिखूं तो कुछ नहीं होगा। अगर टेक्स्ट मैच करेगा तो उसके क्या हो जाएंगे, कलर चेंज हो जाएंगे। तो ये हमारा क्या होता है, एक्सेल के अंदर कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है।